अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज इफ्तार में बनाएंगे चिकन साटे, जो बहुत ही चटपटा और जूसी होता है। इसके ऊपर सॉस का फ्लेवर बहुत ही गज़ब का होने वाला है और ये अक्सर रमज़ान में स्ट्रीटों पे मिलता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन लिया है और ये ब्रेस्ट का हिस्सा लिया है। हमने इसके पतले पतले स्लाइसेस कटवा लिए हैं। आपने ब्रेस्ट का हिस्सा लेके इसे पतली पतली स्लाइस में काट लें। आप चाहें तो इसकी जो साइज़ है वो छोटी भी रख सकते हैं। मैंने ये पूरे फुल ब्रेस्ट की साइज़ का ही इतना रखा है। यहाँ पर हम इसी के साथ डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ डालेंगे आधा टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और इसी के साथ इसमें जाएगा आधा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट और इसी के साथ हमने यहाँ पर आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है और आधा ही चम्मच के करीब हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ हमने इसमें आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है और इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, इसके अंदर हम डाल देंगे और इसी के साथ हमने यहाँ पर 3 चम्मच भर के बड़े कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पर नमक डालना है। नमक को आपने कम डालना है ताकि सॉस में भी आपके नमक रहेगा तो वो बैलेंस कर लेगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने मिक्स कर लिया है और तकरीबन हम इसे आधा घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से जज़्ब हो जाए। यहाँ पर हमने एक स्टिक ली है, बड़े साइज़ की हमने यहाँ पर स्टिक ली है और अब हम इसे चिकन के पीसेस को इसके अंदर अच्छे से डाल देंगे और आपने तमाम स्टिक पे आपको जितने बड़े साइज़ का चाहिए आपने वहाँ तक के चिकन को अच्छे से फिल कर लें और आपके जो मसाले हैं लगाते वक्त स्टिक से जो हट गए हैं तो आपने उसे मसालों को स्टिक पे अच्छे से लगा दें। और यहाँ पर देखिए मैंने तमाम स्टिक बना के तैयार कर ली है और अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने तेल को गरम कर लिया है एक पैन में डाल के और अब हम एक एक स्टिक को डाल देंगे। फ्लेम को आपने हाई रखनी है और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक हमारा चिकन है वो अच्छे से पक नहीं जाए और ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर तकरीबन हमें फ्राई किए हुए 2.5 मिनट हो चुके हैं और अब हम चिकन के स्ट्रिप को इस तरीके से पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। तकरीबन हमने यहाँ पर चिकन स्ट्रिप को फ्राई किए हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है, ये बहुत क्रंची बन के तैयार होते हैं। आप इसके ऊपर सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के भी खा सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरे चिकन स्ट्रिप को भी डाल देंगे और इसी तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। साटे का अब हम सॉस बना लेंगे, जिसके लिए हमने उसी फ्राई पैन में ऑयल को कम करके 1 टेबल स्पून हमने चॉप किए हुए अदरक लेंगे और 1 टेबल स्पून हम चॉप किए हुए लहसुन को लेके 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसे सौटे होने देंगे। जब 1 से 2 सेकंड के लिए ये हल्का सा सौटे हो जाए और इसकी खुशबू अच्छी से आने लगे तो आपने इसमें 8 टेबल स्पून के करीब टोमेटो केचप डालना है और यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून के करीब रेड सॉस डाला है। आपने हल्का सा पानी डालना है क्योंकि सॉस बहुत थिक होती है तो आपके ऊपर आ जाएंगी और इसी तरीके से आप इसे अच्छे से मिला लें। और यहाँ पर हम डालेंगे 3 चम्मच के करीब शेजवान चटनी। अगर आपको और स्पाइसेस चाहते हैं तो रेड चिल्ली सॉस या शेजवान चटनी की क्वांटिटी बढ़ा दें। हल्का सा पानी डाल के हम इसे भूनेंगे और इसी के साथ यहाँ पर हम 1 चुटकी फूड कलर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। कलर आपके डालने से ये बिल्कुल बाज़ारों के जैसा चिकन साटे का कलर आता है। अब इसमें हम आधा कप के करीब पानी डाल देंगे ताकि हमारा जो सॉस है 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से कुक हो जाए और ये बिल्कुल थिक नहीं हो। तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से चला लेना है।
और अगर आप ये सॉस और ज़्यादा चाहते हैं तो आप सॉस की क्वांटिटी बढ़ा दें। ये सॉस को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, थिक करने से आपके जो चिकन स्टिक में सॉस अब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी पतली ही रखनी है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम यहाँ पर चिकन साटे को असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चिकन स्टिक की एक एक स्टिप को हमने इस तरीके से रखना है। जो हमने सॉस रेडी की है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। मेक श्योर करें कि आपका सॉस बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो, और अगर थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे रनिंग फॉर्म में ला दें। इससे आपकी जो चिकन स्टिक में बहुत अच्छे से सॉस अब्जॉर्ब हो जाएगी। मेक श्योर करें कि आप इसे 3 से 4 घंटे तक के इसी तरीके से सॉस में डिप करके रखें। इससे आपके जो चिकन साटे हैं ना वो बहुत ही मज़े के लगेंगे, खट्टे मीठे तीखे, और ये सॉस अंदर तक के एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसके ऊपर आप बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती को डाल के गार्निश कर दें, और ये चटपटे से चिकन साटे बन के तैयार है। खट्टे मीठे, अंदर से क्रिस्पी, ऊपर से सॉसी। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये रेसिपी आप ज़रूर अपने घर पे बनाएं। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।